त्रिवेणी तट पर गंगा पांडाल में शिव स्तुति गंगा वंदन के साथ शुरू हुआ नंदी संवाद। जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती की उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी, तो वहीं संत समाज से स्वामी महेश स्वरूपानंद जी, महंत साधुमानंद समेत अनेक संत मनीषी और विचारकों ने संवाद में हिस्सा लिया। समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश की बूंदों से अभिषिक्त प्रयागराज को कुंभ और महाकुंभ के आयोजन का गौरव प्राप्त हुआ, तो महाकुंभ में होने वाले संत मनीषियों के सतत वैचारिक मंथन से निकलने वाला रसामृत का पान करने पूरा भारत आता है। त्रिवेणी तट पर गंगा की गोद में गंगा पंडाल में शिव स्तुति गंगा वंदन के साथ शुरू हुआ ऐसा ही एक वैचारिक मंथन, जिसका विषय था नदी संवाद। जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती की उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी, तो वहीं संत समाज से स्वामी महेश स्वरूपानंद जी, महंत साधमानंद, पंच अग्नि अखाड़ा सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंडले समेत अनेक संत मनीषी और विचारकों ने संवाद में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में वक्ताओं का कहना था कि हमारी संस्कृति प्रकृति की पूजा करती है, पृथ्वी को मां मानती है, भागीरथी गंगा को हमारी संस्कृति में मां का सम्मान प्राप्त है। देश के समूचे भौगोलिक भूभाग को गोदावरी, कावेरी, नर्मदा और ब्रह्मपुत्र सस्य श्यामल स्वरूप और धन्य धान से परिपूर्ण करती हैं। सभी नदियों का संरक्षण हमारा परम दायित्व है। आज नदियों पर संकट है। नदियां हमारी जीवन रेखा है। उसमें गंगा यमुना सबसे पवित्रतम नदी है और सर्वाधिक लोगों का जीवन यापन कराती हैं। और आज अंधाधुंध भौतिक विकास के कारण और हम सब की लापरवाही के कारण ये प्रदूषित हैं, ये छीड़काए हैं। गंगा की अविरलता एवं निर्मलता के लिए 70% जल नदी की मूल धारा में बना रहे, यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए आवश्यक है कि गंगा पर नए बांध न बने, सीवर और नालों के जल की अलग व्यवस्था हो, औद्योगिक अपशिष्ट किसी भी हाल में गंगा जी में न डाले जाएं। अध्यात्म से जुड़ना होगा। अध्यात्म से जुड़ेंगे तो समझ आएगा कि रहस्य क्या है, सत्य क्या है, क्यों पूजा करनी है गंगा माँ की, क्यों वो पूजनीय है। आप तब जाके उस कार्य को कर पाएंगे। या प्रथमा संस्कृति विश्वारा, हमारी जो भारतीय संस्कृति है ये सबसे प्राचीनतम संस्कृति है, इसी से सब निकला है, इसको जानना होगा। जो हमारी गंगा मैया है ये सिर्फ एक नदी नहीं है, इट इज़ आवर लाइफ फोर्स, हमारे अध्यात्म की लाइफ फोर्स है, प्राण शक्ति है। संवाद के मनीषी इस बात पर एकमत थे कि गंगा के साथ ही देश की समस्त नदियों की अविरलता और निर्मलता के लिए और गहन प्रयास की जरूरत है। नदी गंगा यह हमारे अध्यात्म का आधार है और यह हमारे देश की उन्नति का आधार है। नदी के बिना हम आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करना, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोगों का भी कर्तव्य है, हम सभी गंगा में पॉलिथीन या गंदगी या जो भी हम अपने तरफ से उसकी सफाई के लिए कर सकें करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। Any other river in the world, I'm from London, the Thames, you don't call it the Ma Thames, no, give it Bharat Ma, Ma Ganga. माँ शब्द बहुत स्पेशल है, it's incredibly special and it's incredibly important that we protect this river, we protect माँ गंगा। गंगा भारतीय धर्म, संस्कृति, दर्शन एवं अध्यात्म की आधारशिला है। गंगा जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी एवं पाप नाशिनी गंगा एक नदी नहीं, हमारी सांस्कृतिक जीवन रेखा है। नदियों के किनारे हमारी सभ्यता का विकास हुआ और सभ्यता, संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण का कार्य आदिकाल से नदियों से ही होता रहा है। लेकिन आज सूखती लुप्त होती नदियां कहती हैं कि आज नदियों के ही संरक्षण के भगीरथ प्रयास की आवश्यकता है। प्रयागराज से अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज।